हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जी हमारे मालिक, काफी दूर चली आई हूँ। लगता है मैं कि बस्ती में आई हूँ। मुझे बहुत जोरों के साथ भूख प्यास लगी है। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ी दूर और चलती हूँ, कोई मिल जाएगा तो उससे अपनी फरियाद जरूर सुनाऊंगी। कौन है भैया? कौन है? कौन? कौन हो बहन? बहन आप? मेरा नाम सीता है। ये हमारी झोपड़ी है। जी आपकी झोपड़ी है? हाँ बहन। बहन बोलो। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है बहन। बहन मुझको खिला दो खाना। बहन मुझको बहन मुझको खिला दो खाना। ये खाना बहन मुझको खिला दो खाना। बहे नैनों से नीर मेरी तकदीर। बहे नैनों से नीर फूटी मेरी तकदीर। करती ना तुमसे बहाना बहाना। बहन मुझको खिला दो खाना। दीदी बहुत जोरों के साथ भूख प्यास लगी। लगता है कि यही दम टूट जाएगी दीदी। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो बहन। अरे मत रो बहन हमारी, मत रो। मत रो बहन हमारी हमारी, मत रो बहन हमारी। खाना तुमको खिलाऊं, बड़ी कृपा होगी। खाना तुमको खिलाऊं, अब ना देरी लगाऊं। खाना तुमको खिलाऊं, अब ना देरी लगाऊं। तुमको पानी साथ में पिलाऊं पिलाऊं। मत रो बहन हमारी। अरे ये क्या देख रही हो बहन? तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं देता क्या? नहीं दीदी, मेरी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है बहन, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे ही घर में रहोगी। केवल मैं अपना नाम बता सकती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं याद है दीदी। ठीक है दीदी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विद्यावती है। ठीक है बहन,
मेरा नाम सीता है, तुम्हारा नाम विद्यावती है। मेरे पास एक बेटा है, वो कमा के लाएगा तो हम दोनों बहन खाएंगे। कोई बात नहीं, चलो घर में आराम करो, उसके बाद देखा जाए क्या होता है। चलो बहन। ठीक है दीदी। साल और चौकीदार? हम तो ठीक हैं, अपना बताओ। मेरा सब ठीक है। तुम्हारा सब ठीक है? हाँ चौकीदार। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चौकीदार? नहीं, घर का हाल चाल सब ठीक है, घर में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं। अरे वही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है। तो तुमको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है कि आज इस थाने में हमारे बड़े साहब आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तुम हमारा पकड़ के खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा पकड़ के खड़ा हो जा रहा। क्या? अरे डर। अच्छा, उधर हमारा साइड है, तुम हमारा पकड़ के खड़ी हो जाओ, मैं अपना पकड़ के खड़ा हो जा रहा हूँ। ठीक है जी, खड़ी हो जाओ। लो। चौकीदार साहब जी आए हैं। साहब जी आए हैं, आप पीछे ऑटो मैं भी कर लूं? ठीक है, कर लो। यस सर। चौकीदार सर। ये बताओ, सर। इस थाने में कितना दिन से चौकीदारी कर रहे हो? सर 55 साल हो गया सर। 55 साल हो गया? जी सर। लेकिन आज तक तुम्हें बोलने की स्टाइल नहीं है मालूम? स्टाइल क्यों नहीं मालूम है सर? कैसे कहा जाता है? ये साड़। यस साड़ है। अरे चौकीदार, उसे यस सर कहा जाता है। यस सर कहा जाता है? यस सर। यस सर। अच्छा, और तुम कह रहे हो यस साड़ है? चौकीदार सर, ये बताओ, इस थाने में हाँ सर, तुम अकेले हो और सिर्फ ये मैडम? हाँ हाँ। और कोई पुलिस वाला नहीं? नहीं सर, वो तो दस्त करने गए हैं सर, जो अधिकारी हैं। अच्छा अच्छा, दस्त करने गए हैं। दस्त करने गए हैं? हाँ। चौकीदार, तुम्हारे मुख से जितनी भी बात निकल रही है, कोई शब्द का था नहीं है कि तुम क्या बोलोगे या क्या बोलना चाहते हो? क्यों सर? क्यों सर? क्या बोले, फिर से बोलो। वो दस्त करने गए हैं सर। दस्त करने गए हैं? हाँ। कि गश्त करने गए हैं? गश्त क्या होता है सर? गश्त यही होता है कि हमारे और पुलिस लोग जितने हैं सब एरिया में गए हैं। और दस्त क्या होता है सर? दस्त? अब ये तुम बताओ, दस्त क्या होता है? सर हमको अगर मालूम होता तो मैं अपने मुखार बिंदी से कहता ही नहीं सर। आज के बाद दस्त नहीं कहोगे, गश्त कहोगे। दस्त का मतलब क्या होता है सर? दस्त का मतलब लैटरिंग होती है सर। चौकीदार सर आई एम सॉरी सर। आम सॉरी नहीं, आम पहना कहोगे बदतमीज। आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी सर। सर आप चौंकिए मत सर। मैं तुम्हारा गेटअप देख कर चल रहा हूँ। क्या सर? देख रहा हूँ तुम्हारा गेटअप कैसा हुआ है। चौकीदार, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इस थाने में हाँ, एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल किस लिए? सर। चौकीदार, हाँ। तुम चोर हो? चोर मत किरण बोलो। मैडम, आप थोड़ी साइड खड़ी हो जाइए। साइड में खड़ी हो जाओ। चौकीदार सर। मैं जानना चाहता हूँ कि एक पैर में चप्पल और जूता क्यों है? सर कहने से शर्म आ रही है सर। क्यों शर्म आ रही है? इसलिए सर, ये जो गंगा कैसिड पुनीत शर्मा जी हैं, अच्छा अच्छा, वो हमको निमंत्रण दिए थे सर। आपको? हाँ सर। अच्छा अच्छा,
मैं पहुंचा सर निमंत्रण खाने के लिए। अच्छा अच्छा, मैं दोनों जूता पीछे डाल दिया सर। यानी दोनों जूता पीछे डाल दिया। अरे पीछे कहाँ डाल दिया? पीछे खसका दिया सर। यानी पीछे खसका दिया। हाँ। खसकाने के बाद क्या करने लगे? और बासन माज के मैं बैठ गया सर। चौकीदार सर। आसन मारकर। हाँ, आसन मार के सर बैठ गया। अब जो जो आइटम वहाँ पर बना था सर, यानी खाने वाला आइटम। हाँ, खाने वाला आइटम बहुत अच्छा था सर। नरम चारा समझ के इसे गपर 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 बल पे मैंने बाला सर। अच्छा, और अच्छा। बालने के बाद जब मेरा ध्यान पीछे तरफ जाता है हाँ। तो एक जूता मेरा कोई गांठ दिया सर। यानी एक जूता तुम्हारा कोई गांठ दिया। जी सर। तब तुमने क्या किया? सर मैं वहाँ रोया, मेरे रोने पे कोई नहीं ध्यान दिया सर। अच्छा भाई, काफी भीड़ थी उनके यहाँ। सर एक बार मैं दीवार पे पटक में अपना मुंह भी फोड़ लिया था सर। दीवार में पटक में अपना मुंह फोड़ लिया। हाँ, एक जूते के कारण सर। पर वहां से मैं चला तो पता लगी कि पुनीत शर्मा जी जिस निमंत्रण में बुलाए थे, हाँ? उस निमंत्रण में राकेश कुमार पटेल की नौटंकी थी सर। तो नौटंकी देखने के लिए तो मैं गया सर। अच्छा, एक जूता अपने सर पे रख के सर। यानी पैर में नहीं डाले। जी सर। अगर पैर में डाल लेते तो पुनीत शर्मा जी का बेइज्जती भी होता। जी सर। मेरा कि निमंत्रण में पुलिस या चौकीदार बुलाए हैं। मेरा एक पैर गंदा हो जाता सर। पहुंचने के बाद जब मैं देखता हूँ सर, तो वहाँ औरत लोग नौटंकी देखने आई थी। क्या औरत लोग नौटंकी नहीं देखती चौकीदार? हमको सर मालूम नहीं था सर। और जो औरत लोग थी नौटंकी देखते वक्त अपना चप्पल पीछे छुपा दी थी। अच्छा अच्छा, तो मैं वहीं पर दांव पा गया सर। ऐसे पिछवे से सर एक कई चप्पल तक गांठे। एक चप्पल गांठने के बाद मैं अपने सामान में डाला और वहां से मैं 1 2 9 11 हो गया सर। साहब जी, ये चोर है। तो नहीं हूँ। सही बात है चौकीदार, किरण मैडम सही कह रही है, तुम चोर हो। देखो किरण। किरण नहीं, किरण। हाँ किरण, मैं चोर नहीं हूँ। अगर हमारे स्थिति में आप जाओ तो खुद ही समझ जाओगी कि मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो इसका सबूत बताओ, तुम चोर नहीं हो कैसे? सर, ये मेरा 5044 का जूता था सर। एक जूता तो मेरा कोई गाड़ दिया सर। तो? इसमें कोई कानूनी चोर नहीं है सर। हाँ? बहुत बड़ा चोरी हुई सर। अच्छा, अगर मैं 25 रुपया का चप्पल चोरी कर लिया सर तो मैं चोर हो गया। चौकीदार मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जी सर। यानी तुम्हारा एक जूता कोई चोरा ले गया। जी सर। तुम ईमानदारी के साथ जी सर। एक चप्पल चुराए। जी सर। चलो ठीक है चौकीदार, इसको चोरी नहीं कहा जाता। हाँ हाँ। यानी तुम्हारा 4400 जूता था। हाँ, नहीं सर, 5044 रुपया के था सर। अच्छा, 5044 रुपया का। जी सर। चलो ठीक है, तुम ही घाटे में हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम घाटे में लेकिन हैं सर, चौकीदार, मगर मैं चोर नहीं हूँ सर। समझ गया चोर नहीं हो भाई। लेकिन चौकीदार सर। देखो, आज मुझे इस थाने में ड्यूटी ज्वाइन करना था। जी सर। और इस थाने में मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लिया हूँ। जी सर। लेकिन आज ही मैं घर जाऊंगा, अपनी माँ से मुलाकात करूंगा, माँ से आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद शाम तक थाने में हाजिर हो जाऊंगा। यानी कि आप शाम तक थाने में आ जाएंगे सर? यस सर चौकीदार। ठीक है लेकिन जब तक मैं इस थाने में नहीं आऊंगा, जी सर, तब तक तुम्हारी और किरण मैडम की जिम्मेदारी थाने के ऊपर रहेगी। तो सर इन्हें आप समझा दीजिए कि हमें छोड़कर कहीं जाएंगी नहीं सर। किरण मैडम, यस सर। चौकीदार के साथ रहना, यस सर। पूरे थाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हाँ। यस सर। और इसके साथ साथ अगर कल शाम तक अगर साहब नहीं आएंगे तो शाम को तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा। चौकीदार हाँ सर। तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? सर मैं अकेला रहूंगा तो कोई चोर गांडू आकर कुछ भी कर सकता है सर। यानी तुम किरण को अपने साथ रखना चाहते हो? जी सर। चलो ठीक है किरण, यस सर। तुम चौकीदार के साथ ही रहना। सर, यस सर। मगर एक प्रॉब्लम है सर। वो प्रॉब्लम क्या है? इस थाने में एक ही चारपाई है सर। एक चारपाई में हम 2 लोग सो जाएंगे। चौकीदार सर। देखो, वो भी एक लेडीज कांस्टेबल है जी सर।
और तुम थाने के चौकीदार हो, जी सर। इसलिए कि वो तुम्हारे साथ नहीं लेट सकती। सर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना वहीं टेबल पे सो जाना और किरण मैडम को खाट पकड़ देना। सर टेबल बहुत छोटा है, अगर मैं वहाँ छटक के गिर जाऊँ तो मेरे मृत्यु भी हो जाएगी। अरे सर। चौकीदार, तुम तो भी छोटे हो। हाँ? तुम कौन से बहुत बड़े हो? यानी हम दोनों को कुंडली नहीं मिलेगी सर? कुल मिला के 6 फीट तो तुम हो। चलो ठीक है सर। मैं चलता हूँ, ठीक है सर। थाने की जिम्मेदारी रखना। जय हिंद सर। चौकीदार, किरण जी क्या कह रही हो? आओ चलते हैं। चलते हैं? हाँ चलो चलो। चलो फिर। हाँ। थाने के अंदर चलना है, बाहर नहीं। ठीक है। हाँ आओ। कि सूख गए हैं इनके आंसू, ये ना कभी रोते हैं। सच कहते हैं दुनिया वाले, पत्थर दिल होते हैं। हो पत्थर दिल होते हैं। हर गया दिल हरी याद करके, हर गया दिल हरी याद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके हार गया दिल। जालिम जमाने की रस्में है कैसी, पूछो जरा इनकी कसमें है कैसी। जालिम जमाने की जालिम जमाने की रस्में है कैसी, पूछो जरा इनकी कसमें है कैसी। खुशियां मनाती है, ओ खुशियां मनाती है बर्बाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके हार गया दिल। अब मैं किसके दरवाजे पे जाऊं? बहुत जोर से भूख लगी, रास्ता नहीं चला जा रहा है। सोच रहा हूं यहीं पे कुछ देर बैठ के आराम कर लेता हूं, उसके बाद जहां तकदीर ले जाएगी वहीं चला जाऊंगा। या मालिक तेरा ही सहारा है।
या परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है और बहुत परेशानी हालत में है। इसे उठा करके इससे पूछता हूं कि ये कौन है, क्यों बैठा है। ओ भाई साहब, इसकी आंखों से दिखाई भी नहीं देख रहे हैं। अरे भाई साहब, तुम्ही से कह रहा हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं भैया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। ये बताओ बोला भैया। कि तुम्हारी आंख कैसे खराब हो गई, तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बताओ, तुम जन्म के अंधे हो कि बीच में अंधे हुए? बहुत बढ़िया प्रश्न डाला भैया, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न डाला। भाई साहब, ये बदनसीब बचपन का अंधा नहीं है भैया, फिर बल्कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है? हमारे पिताजी को मंजूर नहीं था कि ये मेरा बेटा मेरी पूजा छोड़ के किसी और की पूजा करे। आप पूछ रहे तो मैं आपसे बता रहा हूं भैया। हाँ बोलो। मेरा एग्जाम सर पर था। अच्छा। मैं मेहनत के साथ साथ माता रानी के दरबार में गया और माता रानी से कहने लगा कि माँ, अगर मैं पास हो जाऊंगा तो तुम्हारे दरबार में माथा टेकने जरूर आऊंगा। माँ ने मेरी पुकार सुन ली, मैं पास हो गया और मैं माँ के दरबार में गया, माँ की पूजा करने लगा। मेरे घर में एक नौकरानी है जिसे मैं नौकरानी नहीं बल्कि अपनी माँ समझता हूँ। माँ समझते हो? वो पहुंची, बोली, कहने लगी कि अरे विजय, तू पूजा कर रहा है, अगर तेरे पिताजी को मालूम हो जाएगा तो समझ ले कि तेरी दोनों आंख निकलवा लेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात को नहीं माना भैया। फिर क्या हुआ? मैं माता रानी की पूजा करना बंद नहीं किया, मैं माता रानी की पूजा करता रहा। उसके बाद वो मेरे पिताजी को बुलवा के मुझे बहुत मारी भैया। मारने के बाद जल्लाद को बुलवाकर जल्लाद को मुझे उसके हवाले करके जंगल में ले गया भैया वो जल्लाद, और मेरी दोनों आंख फोड़कर मुझे बेसहारा छोड़कर चला गया भैया। इतना निर्दयी बाप है तुम्हारा। ऐसे ऐसे बाप जमाने में पड़े हैं कि अपने ही औलाद की आंखें फोड़वा दिए। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। नाम क्या है तुम्हारा, कहां पर वतन, क्यों पिता ने ढाया भारी सितम, फोड़ कर आंख घर से बाहर किए, कितनी बेदर्द हो गई राकेश की कलम। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूं। आप यही जानना चाहते हैं ना? जी हाँ। कि मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? तो आप मेरी बात को सुनिए भैया। बोलो।
कि नाम विजय हमारा हे भैया सुनो विजय राजनगर है ठिकाना ये भैया मेरा राज बहादुर जो थे वो हमारे पिता राज बहादुर जो थे राज बहादुर है ये हमारे पिता सच बताता हूँ कुछ भी छिपाता नहीं राज बहादुर है। भैया मेरा नाम विजय सिंह है, अब मैं राजनगर का रहने वाला हूँ और घर में हमारे पिताजी जिनका नाम राज बहादुर सिंह है। राज बहादुर सिंह है। जी हाँ। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो। अरे पगले, जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे और मैं तुम्हें साथ में लेकर के चलूंगा। किसी अच्छे से अस्पताल में अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और हो सकता है अगर परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारी आंखों में रोशनी आ जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। चलो मेरे साथ चलोगे? ठीक है भैया, लेकिन ले चलने के बाद मुझे छोड़ना मत। अरे पगले, कैसी बात कर रहा है। आओ हम लोग चलते हैं।